हेलो दोस्तों, हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिसलेशन एक्सरसाइज 8 की। दोस्तों इसमें इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हम आज चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इसकी बेसिक क्लास हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो बेसिक क्लास में पढ़ना क्या है कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही लाल बट का, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे क्या पंडित बद्री प्रसाद हर कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये आपका सबसे आज का मेन टॉपिक है। इसके बाद में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, साइन कोस टेन, ये आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज की ट्रिक है। इस चैप्टर की जो हम पढ़ने हाइट एंड डिस्टेंस की जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है दोस्तों। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, आपकी टेबल थी वो टेबल को मैंने अच्छी तरह से शॉर्टकट बना के ट्रिक में बना रखा है, उसको याद रखना है। आपके इनके एंगल के अलावा कोई एंगल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखो करना क्या है, पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखना क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंगल होता है राइट एंगल, उसकी सम होता है प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इनका वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं बात को कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दूसरी बात ये ट्रिक देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये 45 डिग्री 45 90 डिग्री। दोस्तों 1/3 to 1/2 ये रेशो अगर आपने याद कर लिया ना तो मैं मानता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आपका समय बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इससे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बेसिक में सर आप किस तरह से क्वेश्चन कराते हो वो क्वेश्चन हम यहाँ कर देखते हैं। उसके बाद में जनरल फॉर्म में आपको करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो बोर्ड के ऊपर जिसने हमारे पास ये दे दिया हमें ये, ठीक है क्या दे दिया राइट एंगल दे दिया। इस राइट एंगल में हमारे पास एक 90 डिग्री दे चुका होता है, एक हमारे पास 30 डिग्री दे गया होता है, 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। अब आप ये मानो कि हमें क्या निकालना होगा। ठीक है, अगर हमें इसमें से हमें दे दी डिस्टेंस दे दिया, ठीक है 10 दे दी और हमें ये पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप इसके एंगल देखो 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए था ना। तो ये कितना बच गया बताओ आप, कितना बच गया 60 डिग्री। ये लो, अब आपको करना क्या है, देखो करना ये है इसका रेशो देखो 30 60 90 वाला, 30 60 90 कौन सी ट्रिक मारा है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला। हमारे पास फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, इसमें देखो क्या दे रहा है 30 60 90। हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना होगा। ठीक है, करना क्या है, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो, सबको 10। देखो इसको करेंगे 10 को, तो 10 को 1 से कर देंगे, फिर रेशो दे रहेगा, फिर 10 को √3 से कर देंगे, फिर 10 को किससे कर देंगे 10 को 2 से भी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 10 √3 20 आ गया ना, निकाल दिया हमने। यहाँ तक हमने पूछा ये देखो जिस कोण के सामने दे रखा वो उसका आंसर है। इस कोण के जिस सामने वाली साइड दे रखी हमें ये पूछना था, हमें हाइट निकालनी होती है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 30 वाला एंगल कहाँ है, 30 वाला एंगल फर्स्ट है, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना 10। क्लियर, हमें ये 60 वाला पूछता है तो 60 वाले में क्या आ रहा है, देखो 60 वाले में क्या आ रहा है √3, तो 10 √3 आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ये पूछता करंट हाइपोटेन्यूस पूछता, ठीक है, तो इसके 90 के सामने वाला कोण क्या दे रहा है करंट, यानी इसमें देखो 90 कहां दे रहेगा 2 वाले में, 2 वाले कितना 20, यानी इसका आंसर आ जाता 20। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अदर क्वेश्चन लेके देखो हमने ये किया। ठीक है, यहां मैंने आपको कितना कर दिया 30 डिग्री कर दिया, और आपको पता है यार 90 डिग्री है। और मैं आपसे एक इन 3 साइड होती है, तीनों साइड में से कोई भी एक साइड का मैं मान दे देता हूं आपको। जैसे मैंने इसका दे दिया 20। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या करना है, आपसे पूछ रहा है चलो हाइट बताओ, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले ये एंगल है ना, इस एंगल को आप पूरा करो। यानी हमें जो ट्रायंगल दे रखा है इसमें कितना डिग्री होना चाहिए, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ये काम करेंगे पहले। तो देखो ये 30 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, यहाँ क्या बचना चाहिए बताओ, हमें 180 बनाना हो तो 90 आ गया, 30 आ गया, तो क्या बच गया 60 डिग्री। हो गया क्लियर। ठीक है, इनको आप लिखो, इन ट्रिक में देखो अब इन लोगों कि यहाँ पर 45 आ रहेगा नहीं आ रहा, तो ये तो लगेगा नहीं, फिर बच गया कौन सा ये वाला। इसकी बात करते हैं 30 60 90।
ठीक है। इसमें देखो जैसे हमें 20 दे रखा है, ये 20 क्या करेगा, जहां जहां मान दे रखा डिग्री के, जिस 30 डिग्री पे क्या आ रहा है वहां पर देखना, 90 डिग्री पे क्या आ रहा है, 60 डिग्री पे क्या आ रहा है, उसको किससे मल्टी करता है, 20 से। ठीक है, देखो मैं यहां कर देता हूं उसका काम, 30 डिग्री रेशो 60 डिग्री रेशो 90 डिग्री। हमें जानते हैं सर इसका 1/3 और 2, इन सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 20/3 ये 40 हो गया। यही 3 आंसर है, लेकिन हमें पूछ कर उसकी बात करते हैं। हमें पूछ रहा है हाइट, यानी इस कोण के जस्ट सामने वाली, इस कोण के सामने वाली 30 का मान क्या आ रहा है, 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपको ये पूछ लेता हूं, तब आपको करना क्या है, 90 डिग्री दिख रहा है ना आपको, इस 90 डिग्री के सामने वाला देखो क्या दे रखा है, 90 के 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। आगे समझ में आता है दोस्तों, यही है मेथड। आज की बेसिक क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने बुक में अलग तरीके से हम समझाएंगे, आपको बता रहे हैं। जनरल जब कोर्स करेंगे ना जनरल में, तब आपको डिटेल में करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो आपको ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, कि आप इस तरह से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। कहीं हाइट दे रही तो हाइट निकाल सकते हैं, कभी बेस दे रहा तो बेस निकाल सकते हैं, कभी हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, एक तो इस क्वेश्चन टाइप का आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ऐसे ही इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया कि यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ 45 डिग्री, तो आपको पता है ये 45 डिग्री बनेगा। अब बताओ इसमें से कौन सा रूल लगना चाहिए, ये लगना चाहिए ट्रिक वाला, ये लगे ना पर, देखो तो ये फेल हो गया। क्यों, हमारा एंगल ही नहीं है 30 60 90 का, तो नहीं ना, हमें क्या दे रहा है 45 45 90, तो 45 45 से 90, इसके हमें रेशो याद रखने होंगे 1/2। बस इतना याद कर लेना, आपको पूरा विश्लेषण के चैप्टर में अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस कर सकते, आप अच्छी तरह से करके आओगे, इसको नंबर 1 कहीं भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, देखो करना क्या है, हमें रेशो याद रखो 1/2, ये किसके रेशो है, 45 45 और 90। अब इनमें से मैं क्या देता हूँ वो देखना। अगर मैं आपको दे दूं क्या, एक बार एंगल लिख देता हूँ ABC, यहाँ दे दिया 10, मुझे ये निकालना है है ना, तो यहाँ 10 देगा तो सभी को किससे गुणा कर दोगे, 10 को। देखो 45 को भी 10 से, इसको भी 10 से, और इसको भी 10। अब बताओ 45 के सामने कितना है, 10√10 आएगा ये लोग, इसका क्या है 10, ये भी 10 आ सकता है, आपका आंसर होगा ये। अगर इसी दूसरे क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ लेता हूँ, तब क्या करोगे, सभी को 10 से कर दो, 10 से कर रखा है, ठीक है। अब आपको आंसर ढूंढना है इसमें किसे, 90 के सामने वाला कौन सा आएगा, 10√2, तो इसका आंसर आ जाएगा 10√2। बोलो दोस्तों, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर आपके, ठीक है। अब आगे देखो, आगे मैं आपको ये दे देता हूं, 2 बातें आपकी क्लियर होगी। थर्ड वाली बात समझो कि मैं अगर इसी के अंदर राइट एंगल के अंदर 2 एंगल बना देता हूं, एक तो ये कोण बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, एक बार समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर A हो गया, यहाँ B हो जाता है, यहाँ C होता है, D होता है। ध्यान से देखो, ये तो 90 डिग्री आएगा, बात करो इनकी, ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मानो 45 डिग्री। एक बार याद समझाने के लिए मैंने कर दिया। अब करना क्या है, हमें निकालना क्या होगा, देखो इनमें से कोई ना कोई एक मान दे देता हूं, जैसे मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। देने के बाद में आपसे मैं पूछ लूं कि भैया आप मुझे ना ये बताओ, AD बताओ, पूछ सकता हूं। एक तो AD निकालना आपको, यहां जान दो, एक तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, AD निकाल दो। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं CD निकाल दो, यानी इतना इतना। फिर मैं आपसे पूछ रहा था BC निकाल दो, ठीक है, BC। फिर आपसे पूछ लूं DB निकालो, DB निकाल दो। फिर आपसे ये भी पूछ सकता हूं AC निकालो, यानी ये निकालो, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कहीं पर भी, आप ध्यान दो। पहले इसको वाले निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। देखो A यहाँ पर, B यहाँ, C यहाँ। अगर ये 45 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो ये कितना बचेगा, 45 डिग्री आ गया।
तो हमें इस वाले ट्रिक के अंदर याद रखना है कि कौन सा हमें ट्रिक यूज होगा, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। सेकंड वाला आ गया ना, देखो क्यों 45 45 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री करना क्या हमें मान दे रहेगा 10 डिग्री। ठीक है, करते हैं। देखो इसको कर देता हूँ 10, इसको भी कर देता हूँ 10, ये 10√2। आई होप आपको समझ आ गया। मैं सीधा कराने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार आपको, है ना। देखो हमें आंसर क्या चाहिए, बीसी चाहिए। चलो 45 के एंगल के सामने बीसी वाला, 45 एंगल के सामने कौन सा ले लो आप, दोनों 10 है, ये वाला 10 आ गया। बोलो यहां तक क्लियर। इसके आगे देखो हमें 90 डिग्री वाला चाहिए। 90 डिग्री वाला 90 का मान क्या दे रखा है 10√2 यानी 80। हम एक कर दो, 80 का मान तो आ गया 10√2। 45 यानी BC, BC का मान कहां दे रखी, इसका मान आएगा 10। तो दो बात क्लियर हो गई, ठीक है, इससे तो निकल गया। अब इनकी बात करता हूं, तो मैं बोल रहा हूं A यहां पर, B यहां पर, D यहां, है ना, पूरा लेना आपको। इसमें देखो अब ये गायब कर दो आपके माइंड से, क्या कि 45 वाला आप करोगे 30 डिग्री 90 डिग्री, फिर ये कितना बचा 30 डिग्री 90 डिग्री, फिर ये कितना बचा 60 डिग्री। तो आपका ये आ गया 60 डिग्री वाला। है आपके क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। हम करना क्या है, देखो करेंगे ये इनमें दोनों में ऐड होगा ये, है ना। तो करना ये है, पहला आप ये देखो 10 दे रखा ना, इस पे 10 करते हैं, 10 × 10 × 10, याद क्लियर हो जाएगा आपको। मैं यहाँ बता रहा हूँ रिपीट करके, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 से कम 10, 10 को √ से करेंगे तो √3, 10 × 3 हो जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 20। अब देखते हैं 90 वाला सामने, यहाँ 90 इसके सामने यानी कि 80 का मान, 90 का मान कितना आएगा 10 से करेंगे तो 20। यहाँ तक क्लियर। तो देखो 80 का मान आ गया 20, ठीक है। अगला देखो, अगर मुझे 60 वाला चाहिए तो 10 के साथ करो 10 × 3 यानी इसका मान कितना आएगा 10 √3, 10 √3, 10 √3 क्लियर हो गया। 10 ये भी मिलेगा आपके, तभी से आगे होगा ना। तो 10 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। किसका, DB, DB कहां है हमारे पास, DB, ये रहा DB, इसका मान ये आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें इसमें और क्या बच रहा है बताओ, CD बच रहा है, CD, हाँ CD इतना कर सकते हैं, पूरा DB चाहिए तो हम पूरा निकाल देंगे। अब CD चाहिए, CD का मान 10 √3 था, इतना ही आया ना CD का मान। CD चाहिएगा तो इसमें से कम करना पड़ेगा, सॉरी मैं गलत बता दिया आपको थोड़ा सा। CD मान चाहिए तो 10 में से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 पूरा DB चाहिए तो हमने जोड़ दिया। अब ये मान इतना चाहिए तो क्या कर देंगे, इस वाले एंगल में से हम ये घटा देंगे, नहीं क्या, तो क्या आ जाएगा 10 √3 में से -10 कम कर देंगे तो 10 बार आ जाएगा, √3 -1 इसका मान आ जाएगा। आई होप आपके अच्छी तरह समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका क्या करेंगे, कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे क्या जो ट्रिक से कराए हुए क्वेश्चन आपको। अब मैं सिलेबस में चलता हूँ। सिलेबस में क्या देखो, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी कि जो हमें ये दे रखा है राइट एंगल, इस राइट एंगल में बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एंगल दे दिया, ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर। आंसर इसी से करना है, लेकिन अब सिलेबस की बात हो इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा हम, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ देखते हैं कुछ भी आ जाता है, आपका कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एंगल A बना देता हूँ, यहाँ B, यहाँ पर C। पहली बात आपको ये समझनी है, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम 3 साइड मिली होगी। 3 साइड में से एक मान तो आपको जरूर देना ही प्रश्न में जरूरी है। अगर कहीं पर भी एक मान नहीं दे रखा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत है वो, क्योंकि इन तीनों में से एक मान तो आपको देगा प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हम एक मान देगा, जिससे मैं इसका दे दिया, क्लियर। अब बच गई 2 साइड, इन 2 साइड में से क्या होगा, इन 2 साइड में से वो प्रश्न पूछ सकता है कुछ भी, बेस पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, नहीं आपके हाइपोटेन्यूज पूछ लेगा, इन दोनों में से कोई एक साइड आपसे पूछ सकता है। बात आ गई 2 की। 3 वाली आपको गाइड रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट 2 ही चीज पे रखनी है, या तो प्रश्न में देने वाला गिवन होना चाहिए या प्रूफ करने वाला होना चाहिए। हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा,
ठीक है दोस्तों, ये दो बातें हो गई क्लियर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दो मान देना जरूरी है, या तो हमें क्या पूछ रहा है और क्या हमें दे दिया, बस 3 साइडों में से हो गया क्लियर अब तक। आगे देखो, अब इनके नाम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो नाम पढ़ने का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमें ये दे रखा है, ये हम आपको पता है बेस होता है, ठीक है ना, बेस, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, और यहां से जो बता रहा हूं मैं इसका नाम, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेंस, और ये हाइपोटेंस या परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए। और ये लाल बटा करके से हम निकालेंगे, यहां तक क्लियर। अब सबसे मोस्ट बात मैं आपके बता रहा हूं, सबसे मोस्ट बात ये है कि आपको टेन वाला थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों। टेन वाला फॉर्मूला हर पर्सन में यूज होने वाली संभावना बढ़ सकती है, आप क्लियर। दूसरी बात, दो बात हो गई, थर्ड वाली आपको थोड़ी सी बात ये रखनी है। फर्स्ट बात हो गई, सेकंड बात, थर्ड वाली देखो क्या रखनी होगी आपको, कि हमें एंगल बनाने होंगे। तो एंगल आपके दो टाइप के हैं। क्या टाइप के? दो टाइप के हैं। एक तो आपके बन सकता है, मैं हिंदी वाले बता रहा हूं, एक तो आपको बनता है ओनियन कोण। ओनियन कोण किसे बोलते हैं? ओनियन कोण, ओनियन 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 कोण, ठीक है, ओनियन कोण। दूसरा हम करेंगे अवनमन कोण, अवनमन अवनमन कोण। देखो दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले इसको हम एलिवेशन बोलते हैं, इसको हम डिप्रेशन कोण बोलते हैं। समझ आ गया इतना बात? ओनियन कोण होता है जो हम नीचे की ओर देखते हैं, नीचे से, ठीक है, और यहां से अवनमन कोण बन जाएगा। देखो ये जेड की आकृति बन जाती है ना, जेड की आकृति, वो बन जाएगा अवनमन कोण। और जैसे समकोण एंगल बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, वो सारे क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? ओनियन कोण के बन जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा रिपीट यहाँ करा देता हूँ आपको एक फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको समकोण आकृति बनाई दे रही इतनी, ठीक है, इनमें आपको ओनियन कोण पूछेगा, फिर आपको बोलते हैं डिप्रेशन कोण। इसी के अंदर दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा? आप जेड की आकृति बनाने के लिए यहाँ से ना आपको कर देना, ठीक है, यहाँ से क्या कर दोगे? लाइन कर देना, खींच देना, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो करना क्या है। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो इस एंगल में ध्यान से देखो, हमारा जो एंगल यहां आ रहा है वही एंगल यहां बनेगा, ताकि हम किस में चले जाएंगे? अवनमन करते करते ओनियन कोण में हम पहुंच जाएंगे। मैं ये बताने चाह रहा हूं आपको, जैसे जेड की आकृति बनती है यहां पर देखो, तो आपके ओनियन कोण में आ गया। जैसे मान लो ये अवनमन कोण बना रहे हो तो ये आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, और ओनियन कोण बना रहे तो ये आपको इतना ही खींचना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो यहां से डेट डेस करके ओनियन दिखा देना, अवनमन दिखा देना, और जो एंगल बनेगा वो यहां बनेगा। बोलो दोस्तों, यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर? अब छोटी सी बातें और समझना, इसी के अंदर आपको लिखना नहीं है, मैं जो बातें होगी मैं आपको लिखा दूंगा, आपको सिर्फ समझना है कि थोड़ी बातें कैच करनी है। कौन कौन सी बातें आपको हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी बातें आप भूल जाओगे तो मैं आपको लिखा दूंगा, पूरे लिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ दिखाने वाला बाकी है, ठीक है ना। आपको एक बार समझा रहे हैं कि कौन सी क्या चीज ओनियन कोण है, कौन सा डिप्रेशन कोण है, कौन सा एंगल क्या बन रहा है ना। देखो इस वाले में क्या करना है, आपसे ये जो पूछता है सिक्कर होता है, किसी भी चीज का क्या होता है? सिक्कर, हिंदी वाले में, और वैसे टॉप बोला जाता है इसको, टॉप वाला, ठीक है। ये होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको पाद बिंदु, है ना। और इंग्लिश वाले बच्चे जो फुट बोलते हैं, यानी कि जो नीचे का जो पॉइंट है उसको फुट बोलते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे देखना, आगे प्रश्न पर बात है कि क्या पूछेगा। भीम पूछ रहा है, समान मतलब है लंब पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, सभी इससे निकालेंगे हम। पहले ये निकालेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे साइन है, कोस है, टेन है। यहाँ पहुंचने के बाद में इस फॉर्मूला आप लगाओ तो आपकी मर्जी है, मैं इसी से आपको कराऊंगा, और अपने जो दे रहे सिलेबस है उससे भी आपको करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो आगे, अब एक बात और याद रखना, इस पूरी चैप्टर के अंदर
90%, 99% की बात कर रहा हूं मैं। 1% ऐसा है, सिर्फ 1% जिसके अंदर साइन टेन थीटा का यूज नहीं होता है। मैंने बोला नहीं होता है। बाकी जो क्वेश्चन हमें देंगे वो सभी के अंदर टेन थीटा ही लगेगा। ये बात है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला कि आप अच्छी तरह से पढ़ना, इसको ध्यान से देखना। सबसे इंपोर्टेंट टेन का लंब बटे आधार बोलते हो, वैसे पी अपॉन बी बोलते हो। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद करते हैं। 99% टेन यूज होता है एंगल बनाने के अंदर, डिग्री के अंदर। और ये 1% ऐसा है जिसमें साइन भी पूछ सकता है, कोस भी पूछ सकता है, कुछ भी अपनी मर्जी से पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको पता चल गया कि सब 99% ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। एंगल की बात करें तो दोस्तों एंगल कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एंगल आपने कुछ भी पूछता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। आपके एंगल इतने होते हैं। एंगल पे बात मत चलो, एंगल उसकी मर्जी है, लेकिन इतना बता दिया मैंने आपको कि टेन ज्यादा यूज होगा अपने सिलेबस के अंदर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा तो आपको फिर से मैं बेसिक में या फिर अपने चैप्टर के अंदर चलेंगे तो उसको और डीपली में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की दोस्तों इतनी क्लास थी बेसिक। फिर हम कल पढ़ेंगे ना, वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 2 8 हमारे सिलेबस के अंदर 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल आपको बाद में कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में करा देंगे, पहले 28 क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कल क्लास लेने वाले हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।